नशा मुक्त वार्ड नंबर 46, नशा मुक्त बरियारपुर, नशा मुक्त मरवा, नशा मुक्त गणेशी और गौतम वार्ड नंबर 46 के नौजवानों को नशा के खिलाफ जागरूक करने का संकल्प आदरणीय अलोक कुमार गुप्ता जी ने उठाया है। ये 1 किलोमीटर लंबी पद यात्रा हजारों हजार की संख्या में माताएं बहनें इस पद यात्रा में जुड़ चुकी है। नशा मुक्त वार्ड नंबर 46 वार्ड नंबर 46 का संकल्प बड़े भाई आदरणीय अलोक कुमार गुप्ता जी ने उठाया है। एक छोटी सी पहल, एक छोटा सा प्रयास। नशा मुक्त जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 46 जिला पंचायत सदस्य आदरणीय अलोक कुमार गुप्ता जी ने एक जोरदार संघर्षमय पहल अपने कंधे पर उठाया है। लेकिन एक कोनो जरूरी ना हो कि दूसर के हुआ आलोक गुप्ता अगर अपने घर में पैदा भर तो वो सही सलामत वापस आई। तो संकल्प आप सभी के उठावे के हो। और सभी अगर
ठान ले ली कि हम अपने घर के बेटवा के, हम अपने घर के, अपने पति के, अपना भाई के दारू ना पिएगे तो कोनो बड़ी बात ना है। तो इसी से दूर भाग के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं ही परिवार को चलाती हैं और महिलाओं के ऊपर ही परिवार का, घर का पूरा भार होता है। और ये जो कार्यक्रम मानव शिक्षा भी आपके बीच में आए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबके साईं बाबा का आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए। ये होना जरूरी है कि सबके दुआ उतने कारगर साबित हो जाए। तो स्थिति ई बनावे के है कि ऐसा। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, तो मीटिंग क्या करना है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कि मैंने खुद अपने जीवन में झेला है, उसे देखा है, उसके बारे में मैं कुछ अपनी तरफ से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। पर उसके पहले आप सब मुझे ये बताइए, कितने लोग नहा करके नहीं आए हैं आज? आप नहा करके नहीं आई हैं? अच्छा, कितने लोग नहा करके आए हैं? जरा हाथ उठाइए तो। सब लोग नहा करके आए हैं? हाँ, ठीक है, फिर तब ठीक है। अच्छा, ठंड तो नहीं लग रही ना किसी को? ठंड लगेगी तो स्वेटर उतार दीजिएगा, ठंड नहीं लगेगा। फिर मैं क्या समझाऊं आपको? मैं देख सकती हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, सभी लोग, अधिकतर लोग। पर पिछले कुछ महीनों में जो चीजें, जो कठिनाई, मैंने अभी कुछ समय पहले मीटिंग में, हर मीटिंग में मैं कहती थी कि 2 शब्द होता है, उतार चढ़ाव। जो पिछले कुछ महीनों में मेरे परिवार पे, हमारे संस्था पे बीत रहा था, मैं हर मीटिंग में बताती थी आपको, आपसे निवेदन करती थी कि ये जो मेरे जीवन में, मेरे संस्था के परिवार जितने लोग हैं, उनके जीवन में जो 2 शब्द ये आया है, उतार चढ़ाव, इसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं हर मीटिंग में निवेदन करती थी कि जो साथ, जो सहयोग आप लोगों ने 2008 से लेकर के आज 2024 आ गया, आप लोग जो विश्वास, जो इंतजार, जो एक कहते हैं ना साथ, जो आप लोग मेरे पिता का देते थे, वो मेरा भी दें। और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये उसी की देन है कि यहाँ हम सब इतने लोग यहाँ एकत्रित हैं, मौजूद हैं। मैं क्या स्वागत करूं आपका यहाँ पे? ये तो आप ही का घर है, आप ही का गांव है। आप लोगों ने तो मेरा स्वागत किया है, मैं क्या स्वागत करूं? मैं नहीं कह सकती कि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, नहीं कह सकती, क्योंकि ये आपका घर है, आपकी जमीन है, मैं आपके जमीन पे चल करके आई हूँ। पर हाँ, इतना जरूर आप लोग का धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैं जब सुबह उठी, अच्छा, रात में ही मैंने अपने फोन पे चेक किया कि सुबह का मौसम क्या रहेगा। फोन पे दिखा रहा था कि बारिश होगा। मैं, प्रिया जी जो हैं, जिनके फोन पे, जिनके कहने पे आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, मैं तुरंत इनको फोन की कि मौसम तो थोड़ा खराब दिखा रहा है, कैसे आएंगे लोग? अब क्योंकि हमारे जितने लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसमें से 80% महिलाएं हैं। मैंने कहा महिलाओं के लिए तो और भी काम होते हैं घर में, सारे काम करने के बाद मौसम भी खराब है, कैसे उपस्थित होंगे वो लोग? इन्होंने कहा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, सब लोगों ने कहा है कि मौसम जैसा भी हो। अच्छा, एक चीज और इन्होंने कहा कि अगर बारिश होगा तो हम सब छाता लेकर के पहुंचेंगे। तो छाता तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। छाता कोई लेके आया है? आज नहीं लाए हैं। बारिश हो जाती तब क्या करते हैं? भीग के सुनते हैं। देखिए, ये होती है महिलाओं की ताकत, ये है मेरे संस्था की ताकत। वाकई में बहुत बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को देख करके कि जब भी आप लोगों को फोन जाता है कि संस्था का ये कार्यक्रम है, कभी नशा मुक्ति अभियान, कभी हमारी जिला अध्यक्ष आने वाली है, साड़ी का शोरूम का उद्घाटन होने वाला है, कभी प्रबंधक जी का स्वागत करना है, कभी मैडम जी का स्वागत करना है, आप लोग तुरंत फटाफट घर का सारा काम करके समय से पहुंचने का काम करते हैं। ये काफी बड़ी बात है मेरे लिए। आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको आज का प्रोग्राम का हेडलाइन है
नशा मुक्ति अभियान। ये जो नशा होता है ना, जो नशा एक शब्द है तो बहुत छोटा, है तो बहुत छोटा, पर इस छोटे से शब्द ने ना जाने कितने परिवार को अनाथ कर दिया, ना जाने कितनी पत्नी को विधवा कर दिया, ना जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया। मैं क्या कहूं आपसे, मैंने झेला है अपने जीवन में, मैंने झेला है अपने जीवन में। जब मेरे पिता दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे, आप हर मीटिंग में आते थे, हर मीटिंग में मुझसे पूछते थे कि सर कहाँ है, प्रबंधक जी कहाँ हैं। और मैं वाकई में बताऊं, मैं आपसे झूठ बोलती थी कि 1 हफ्ते में आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे, पर मैं अकेले में जाके रोती थी कि मैं क्या कहूंगी आपको, क्या जवाब दूंगी आपको। मैं हमेशा रात को वीडियो कॉलिंग करती थी अपने माँ को, प्रिया गुप्ता जी को, जो दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में मेरे मम्मी पापा के साथ थी लगभग 3 महीने तक। उनकी सेवा की, उन्हें समय से दवा खिलाने का काम की, उन्हें जगाने का काम की, उन्हें खाना खिलाने का काम की। हमेशा फोन करके पूछती थी कि क्या अपडेट है, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, ठीक हो जाएंगे कि नहीं, कब आ रहे हैं आप लोग वापस, दवा खाएं कि नहीं। क्या करती मैं, मन तो मेरा भी बहुत था कि मैं भी वहां जाऊं अपने पिता के पास, अपने माँ के पास, पर नहीं जा सकती थी क्योंकि आप लोगों को भी देखना था, आप लोगों को भी संभालना था, आपके सवालों का जवाब भी मुझे देना था। क्या करती मैंने देखा है मैंने देखा है अपनी माँ को रातों रातों में रोते हुए, मैंने देखा है अपने भाई को रोते हुए। इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगी कि वो पत्नी जो यमराज से लड़ करके अपने पति को वापस ला सकती है, तो अपने पति को ये जो इतनी खराब आदत है, नशा की आदत है, इसको क्यों नहीं छुड़वा सकती। मैं नहीं मान सकती इसको, मैं नहीं मान सकती कि जो औरत मेहनत करके अपने घर को चलाती है, वो अपने भाई, अपने बेटे, अपने पति की इस खराब आदत जो कि नशा है, उसको नहीं छुड़वा सकती। नहीं मान सकती मैं इसको। मैं नहीं मान सकती कि वो माँ जो अपना रोटी अपने बच्चों को देने का काम करती है, खुद भूखा सोने का काम करती है, वो इस नशा को नहीं छुड़वा सकती, अपने घर से शराब को नहीं फेंक सकती। मैं नहीं मान सकती इसको। अभी जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में पैदल चलते हुए, एक गाना बज रहा था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप समझे होंगे। एक लड़की बड़े ही प्यार से ये गाना गा रही थी कि बापू शराब छोड़ दो, शराब मत पीना। मैं आप जितने जेंट्स लोग यहाँ मौजूद हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, पर ये आप ही के हित में बताया जा रहा है कि आप लोग को पता है, आप जब दारू पी करके, शराब पी करके घर में आते हैं तो आपके बच्चों को, आपकी माँ को, आपके पत्नी को कितनी तकलीफ होती है। पता है आपको, आप तो नशे में धुत रहते हैं, आते हैं सो जाते हैं, क्या पता चलता है आपको? पता चलता है? अगर पता चलता तो आप लोग ये नशा कब का छोड़ चुके होते। अच्छी आदत है ये। हमारे बच्चे, सॉरी, आपके बच्चे खुश होते हैं इसको देख करके। क्या सिखा रहे हैं आप अपने आने वाले समाज को, अपने आने वाली पीढ़ी को? अच्छी आदत है ये? मेरे हिसाब से नहीं है। मैंने पहले ही कहा, मैं काफी उम्र में छोटी हूं आप लोगों से। इतना कुछ कहना, मुझे लगता है कि कुछ जेंट्स होंगे, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है मेरी बात, पर समझिए आप, ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसको जितनी जल्द ही जल्द आप छोड़ देंगे, उतना ही बेहतर आपके परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए रहेगी। मैंने पहले ही कहा, मैं क्या बोलूं आप सबसे। आप लोग तो खुद ही मेरा स्वागत किए हैं अपने इस गांव में, अपने घरों में, पर हाँ, धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सब यहाँ मौजूद हुए, इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाएं। और आशा उम्मीद केवल इतना ही करूंगी कि यहाँ से सारी बातें जो भी आपको मेरे द्वारा, मेरी मम्मी, मेरे पिता के द्वारा जो भी बातें आपको समझाई जाएंगी, उनको आप समझेंगे और घर जाके अपने लोगों को बताने का काम करेंगे। और केवल घर ही नहीं, अपने अगल बगल, नात, रिश्तेदार, पड़ोस,
सबको ये सारी चीजें समझाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को अभी इसी वक्त विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वाली हम पीते हैं तो 40 साल में 22 लाख का दारू हम पी गई, तो बाद हम गरीब हैं। हमारे रहे खातिर आवास ना हो, जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता हमके एगो आवास देगा, एक गांव प्रधान जी हमके एगो आवास होना है। शरीर आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता की तरफ खो देना है। दारू पिएंगे, पैसा आपके पॉकेट से जाना है। दारू पी करके लड़खड़ाते हुए घर जाएंगे तो इज्जत आपकी बर्बाद होनी है। सुन लीजिए जितने हमारे नौजवान भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, सुनना में नीक लगत है, भाषण में बड़ा पक 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 कहना, बहुत ऐसा लोगों के देखने हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं समाज में। एक पंडित जी आए प्रवचन देने के लिए, पंडित जी आए, अब जे कुल समाहित करके बैठल हो के ना समझा पाओ जाए, तो पंडित जी ने कहा कि इस क्षेत्र के जितने दारूड़िया हैं उन सबको बुलाओ, हम दारू छोड़वा देंगे, ये हमारी गारंटी है। अब मरवत, गणेशी, अमहतपुर, बैरिया, तमाम जगह से जितने भयंकर गजगज 24 घंटे में 19 घंटे दारू पीने वाले थे, उन लोगों को बुलाया गया। पंडित जी 5 बोतल दारू मंगवाया, दारू मंगवा करके टेबल पे रख दिया गया और पंडित जी ने एक चेले से कहा, एक काम करो कि एक केंचुआ पकड़ के लाओ और उस बोतल में डाल दो, 5 बोतलों में। उनका चेला गया, खेत से केंचुआ पकड़ के लाया और 5 बोतलों में जो दारू रखी हुई थी वो 5 बोतलों में चेलवा डाल दिया। केंचुआ जब दरुआ में डालल गया, दारू के प्रभाव से केचुआ गल के उन्हें खत्म हो गए। तो जे तनी सा हाँ कम होशियार रहल, वही कहल तेरे बाप रे बाप, केचुआ डलते दरुआ में केचुआ गल गए, दरुआ पेटवा में जाए तो लीवरवा किडनिया का हमरे का हुई। लेकिन जे ढेर होशियार रहे मन, वो कपार पिटल कि गुरुजी आज में जे मिलल कि ये कहल कि दारू छोड़ दा। आज हमके ई लगल कि अगर हम दारू चाप के पियब तो हमारे पेटे में एक कीड़ी रहना चाहिए, कुल कीड़ी हमारे पेटे का साफ हो जाए। जे कुल समाहित करके बैठल हो के ना समझावल जा सकत है, लेकिन जो समझे वाला है ओके समझावल जा सकत है। 100 लोगन का भीड़ है, मन अगर 10 जाने खाली भर समझ गई ना तो आलोक गुप्ता का कार्यक्रम सफल हो जाएगी। खाली 5 जाने मन से समझ गई ना तो पूरा गुप्ता का कार्यक्रम सफल हो जाएगी। तो समझे प्रौढ़े सभे के हम संकल्प प्रौढ़े सभे के उठावे के हम। अगर वार्ड नंबर 46 से खाली 100 गो नौजवान 1 महीना के अंदर दारू पियल छोड़ देवे तो ई मानल जाए कि आलोक गुप्ता का और प्रौढ़े सभे की मेहनत सफल हो गई। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन अभिनंदन। जितनी भी सम्मानित माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत। मैं सीधे अमहतपुर की पावन धरती पर आयोजित नशा मुक्ति अभियान के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, इस ग्राम सभा की सभी सम्मानित जनता, उपस्थित पत्रकार बंधु, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक, सभी पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं पूनम गुप्ता हृदय के गहराई से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज मौसम इतना खराब था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह प्रोग्राम सफल हो पाएगा। इतनी काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने ये दिखा दिया कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान का कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग मौसम की परवाह न करते हुए हर प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, चाहे वह ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, भूकंप हो, कोई भी मौसम हो,
लेकिन हम अपने घर से निकलेंगे, उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम को अंजाम देने का काम करेंगे। तो आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर कुछ हमारी ऐसी बहनें बैठी हुई हैं जिन्हें आज कुछ इनाम देकर के सम्मानित करना है। आप लोगों के बीच में इन्हें वो इनाम दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, इनका परिचय बताया जाएगा। जो प्रबंधक जी को, आपके प्रबंधक श्री आलोक गुप्ता जी को जिला पंचायत चुनाव में मेहनत करके, दिन रात एक करके अपने गांव में लोगों के घर जा जाके समझा करके, वोट दिला करके जिला पंचायत चुनाव जिताने का काम की थी। उन्हें यहाँ पर आज बुलाया गया है और उनका इनाम उन्हें दे करके उन्हें सम्मानित करना है। यहाँ पर बहुत सारी हमारी माताएं बहनें ऐसी बैठी हुई हैं जो इस 46 नंबर वार्ड की हैं, जहां से प्रबंधक जी चुनाव जीते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जब से लोग चुनाव जीते गांव में दर्शन नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस चीज को, लेकिन फिर भी शिकायत करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि आप लोगों ने प्रबंधक जी का ये फोटो जो 3-4 रूप में आप लोगों को दिखाया गया, 2021 में चुनाव हुआ, 2021, 2022 मैं आप सबके बीच हर समय रही। किसी के घर शादी हुआ वहां पहुंची, किसी के घर मृतक हुआ वहां पहुंची, किसी के यहाँ ब्रह्मभोज हुआ वहां पहुंची, किसी के यहाँ जन्मदिन था, अगर आपने सूचना दी, बुलाया, मैं वहां भी पहुंची। लेकिन 2022 में ही सितंबर अक्टूबर से आलोक गुप्ता जी की, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक जी की तबीयत खराब हुई। पहले थोड़ा थोड़ा खराब रहता था, लेकिन अगस्त सितंबर में ज्यादा तबीयत खराब हुई। हम लोग गोरखपुर दिखाए, उसके बाद लखनऊ दिखाए, लखनऊ से दवा चालू हुआ, 3-4 महीना दवा हुआ, कुछ राहत मिली, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं सही हो पाए। मेरा परिवार उसी समय से पूरा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्षेत्र के साथ साथ जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी संस्था है, उसे भी संभालना जरूरी है। अगर हम 2 पैसा कमाएंगे नहीं, बिजनेस करेंगे नहीं, तो अपने लोगों की मदद कैसे करेंगे? जिला पंचायत में तो इतना धन आता नहीं है कि हम आप लोगों तक पहुंच करके आपके शादी में, विवाह में, ब्रह्मभोज में, हर जगह पे पहुंच करके आपकी मदद कर पाए। लेकिन उन्हीं भी जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आप लोगों को बुला करके, आपके घर गाड़ी भेज करके, संस्था पर बुलाकर, ऑफिस पर बुला करके आप लोगों को मोबाइल भी बांटने का काम किया गया। जो संस्था से जुड़ी हुई हमारी मेन सदस्य थी, उन्हें बाइक भी दिया गया। कार्यक्रम धीरे धीरे चल ही रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अप्रैल मई 2023 का अप्रैल मई ऐसा आया कि हम लोगों को, मुझे अपना घर परिवार छोड़ करके प्रबंधक जी को लेकर के लखनऊ में एडमिट होना पड़ा। एक बार एडमिट हुए तो 15 दिन पर वापस आए, फिर 1 हफ्ता घर पे थे, फिर तबीयत नहीं सही हुई, फिर दोबारा ले जाना पड़ा, वहां से नहीं सही हुए, फिर दिल्ली मेदांता अस्पताल में डॉक्टर ने रेफर किया और वहां पर
लगभग 2.5 महीना मैं अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी संस्था को छोड़ करके वहां पर रही, आपके प्रबंधक जी को लेकर के। उनका इलाज चल रहा था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। सोचिए कि इतने छोटे छोटे बच्चे, इनके कंधे पर इतनी बड़ी संस्था का बोझ आ चुका था। आप जैसे लोगों ने इनको सहारा दिया, आप जैसे ही लोगों ने इनको ताकत दिया। आप लोग जब संस्था पर जाते थे और मेरी बेटी आप लोगों के बीच में मीटिंग करती थी, आप लोग कहते थे हम इस संस्था को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, हम इस संस्था के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, हम इस संस्था के गौरव को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। हम लोग अस्पताल में थे, लेकिन उस मीटिंग को देख करके, उस वीडियो को देख करके हम पति पत्नी रो पड़ते थे। 2.5-3 महीने के बाद जब ऑपरेशन हो गया, प्रबंधक जी सही हो गए, अगस्त में, लास्ट अगस्त में हम लोगों की उपस्थिति फिर बड़हलगंज हुई, खड़ेसरी में हुई। अभी भी 2 महीने पे, 3 महीने पे दिल्ली जाना पड़ता है चेकअप कराने के लिए। दवा तो अभी भी चल रहा है, हर 15 दिन पे टेस्ट होता है, वो रिपोर्ट दिल्ली जाती है, उसके हिसाब से दवा चल रहा है। तो आप बताइए, आप लोग भी महिला हैं, आप बताइए जिसके परिवार के ऊपर इतना बड़ा संकट आ जाए, क्या वो फील्ड में घूम सकता है? क्या वो क्षेत्र में घूम सकता है? आप बताइए। अगर जिंदगी रहेगी, आप रहेंगे, हम रहेंगे, तो सेवाएं होती रहेगी। लेकिन अगर आपके प्रबंधक नहीं होते तो बताइए कि कौन आपकी सूद लेता, कौन आपको बुलाता, कौन आपको बांटता, कौन आपको मोबाइल बांटता, कौन आपकी बच्चियों की शादी में 5-5 हजार का सामान देता, कौन आपके घर पहुंच करके किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी मदद करता, कौन किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मदद करता। अरे हम तो खुद बिला जाते, हम तो खुद समझिए कि समाज से एक जिंदा लाश बन जाते, तो फिर हम किसी की मदद कैसे करते? मैं आप सभी लोगों की शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने धैर्य रखा और इस संस्था से जुड़े रहे, अपना सहयोग, अपना योगदान देते रहे, और साथ ही साथ आप लोगों ने अपनी झोली फैला करके इतना आशीर्वाद मांगा भगवान से कि आपके प्रबंधक जी 2 से 2.5 महीने में स्वस्थ होकर के आपके बीच आ गए। डॉक्टर कहते थे कि कोई मरीज ऐसा आज तक हमने नहीं देखा जो 2 महीने में इतना स्वस्थ हो गया हो, 2 महीने में अपने घर जा रहा हो। 6-6 महीने लोग इसी अस्पताल में गुजारते हैं, उसके बाद भी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। उनके साथ एक डॉक्टर जाता है, इलाज करता है, लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाता है, अपनी देखभाल खुद रख सकता है। लेकिन आप लोगों ने इतने दुआएं की कि आपके प्रबंधक जी 2 महीने में आपके संस्था पे मीटिंग करने लगे, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का शुक्रगुजार करने लगे कि आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के मुझे बचाने का काम किया। मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी, आज तो मौसम और खराब हो गया, आप लोग यहाँ समय निकाल करके आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, बारंबार निवेदन करूंगी कि आप लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने पति को इस स्तर पर न पहुंचने दें। आप लोगों ने फोटो देखा कि वह फोटो कैसा दिख रहा था, कोई पहचान नहीं पाएगा कि वो आलोक गुप्ता जी हैं। वो स्थिति में आपके परिवार के लोग न आए। मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम दूंगी।
जय हिंद, जय भारत, जय मानव शिक्षा सेवा संस्था। अभियान के महासंग्राम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। ये संग्राम नहीं महासंग्राम है और इस महासंग्राम को नशा